हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। जितने भी प्रश्न लेके आई हूँ, आज का टॉपिक रहेगा मेरा गुणज व गुणनखंड। जितने भी गुणज व गुणनखंड जेएनवी में अभी तक पूछे गए हैं वो मैं लेके आई हूँ, जितने भी अभी तक पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है गुणज और गुणनखंड। मैं बताऊंगी कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। गुणज होता है, गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, और गुणनखंड होता है फ्रैक्शन। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न गुणज, गुणज क्या होता है। गुणज में आपने सिंपल में याद रखना है कि गुणज में आपने ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है। जैसे आपको बोलेंगे कि 3 के प्रथम 7 गुणज, तो आपने 3 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है, 7 तक पढ़ना है, तो वो गुणज हो जाएंगे। फैक्टर, फैक्टर में याद रखना यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी यहाँ पे आपने फैक्टर बनाना है, और यहाँ पे मल्टीपल, मल्टीपल फैक्टर मल्टीपल। अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड हो गए जो सिर्फ अपने आप से भाग हो गए, वो हो गए। फिर आता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज हो गए जो गुणज सेम सेम आ रहे हो गए, यानी इसको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। जो दोनों में तीनों में किसी में भी आ रहे होंगे उनको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या है। तो आपने 7 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है, 7 तक पढ़ना है, वो क्या होगी, गुणज। अब ये पूछा गया जेएनवी 2017 में। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं 7 का पहाड़ा लिखूंगी कहां तक, 7 तक, और करना क्या है साथ में योग। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिके 42, 7 सते 49। अब ये मैंने 7 के कितने लिख दिए, प्रथम, यानी पहले ही है ना ये 7 गुणज। तो अब इनको जोड़ना है, 7 और 14 21, ये हो जाएगा 42, 42 और ये हो जाएगा 60। अब 60 को जोड़ो 35 पे, आपने जोड़ना जैसे भी है नॉर्मली आप जोड़ सकते हैं। 95 70, हाँ 8 और 2 10 70, ये हो जाएगा 105। अब 105 जोड़ेंगे 42 में, 5 6 7 4 1 147, ये कितना हो जाएगा 196। 9 7 16, कैरी 4 4 8 और 1 9, एक ऊपर से आ जाएगा। तो इसका जो योग आया वो कितना आया, 196, यानी ऑप्शन सी आपने ध्यान में देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 के प्रथम 4 के प्रथम 6 गुणजों का योग, यानी 4 का पहाड़ा कितने तक पढ़ना है आपने, 6 तक पढ़ना है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 छिके 24। इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है। और ये हमेशा हर ईयर, मतलब जितने भी बार ये पूछा गया है, ये हमेशा पूछा गया है। ये भी 2017 में पूछा गया था। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 12 24, 24 और 6 40, 40 और 20 80, थोड़ा बोलना भी है। 60, 60 में 24 जोड़ दिया कितना, 84। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करेंगे ना, फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपने इसके ना फैक्टर करना है। तो मैं यहाँ पे इसके फैक्टर करूंगी। सबसे पहले जाएगा ये 2 से, क्योंकि पीछे 2 है। अब जिस संख्या के पीछे, मैं एक बार फिर से लिखवा रही हूं कि जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 होगा, वह 2 से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक, अब पीछे 2 है तो 2 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 छिके 12, फिर 2 से 8 पे, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब ये अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि हमें पता है कि जो 2 है ना, 2 वो कैसा है, अभाज्य गुणनखंड है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी हमने सही निकाला है। तो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्या निकल गए इसके अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3 4 5।
अगर ऑप्शन इस तरह से ना हो, ऑप्शन इस तरह से हो 2 की पावर 5, तब भी ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बस इसको इस तरह से पहचानना है। ये भी किसमें पूछा गया था, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज है। अब मैंने उभयनिष्ठ बोला था, कॉमन मल्टीपल। अब मुझे ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 और 12 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ा ही पढ़ना है इसमें। और इसके हमने पहले 3 निकालने, जो 8 में भी हो गए और जो नीचे भी हो गए। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 सते 56, 8 अठे 64 और 56, 57 लिख दिया, 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 जाए 80। अब 12 का, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सते 84। अब इससे आगे इसको भी नहीं लिखा तो इसको यहीं तक लिखेंगे। अब देखो, अब हमने इसमें ढूंढने हैं क्या, जो कॉमन है। जैसे सबसे पहले 24 यहां भी है, यहां भी है, 48 यहां भी है, यहां भी है, 72 यहां पे भी, यानी 8 पे भी है और 24 पे भी, 8 पे भी और 12 पे भी है। तो एक तो हो गया 24, दूसरा हो गया 48 और तीसरा हो गया 72। पूछे भी कितने थे, 3, और है भी ये प्रथम ही, मतलब कि लगातार है ये कॉमन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, नीचे भी, ऊपर भी। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये भी 2017 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 2017 में पूछा गया था। 3 के प्रथम यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नम्मे 27, 3 दाए 30। जो आपका ये टॉपिक है ना, इसमें आपको टेबल आने बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या आने जरूरी है, टेबल आने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको टेबल नहीं आएगी, आगे तो अगर बड़ा सा कोई प्रश्न आ गया तो फिर उसको तो अच्छे से करना पड़ेगा ना। अगर पहाड़ा ही नहीं आएगा, चलो ये तो नॉर्मल है, 2 है, 3 है, 7 पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है, अगर ज्यादा बड़ा पूछ लिया, 12 पूछ लिया, तो तब फिर तो दिक्कत है ना। तो ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 6 9 18, 18 और 12 कितना हो गया, 30, 45, 45 और 18 63, 63 और 21 84, 84 और 24 108, 108 और 27 135, 135 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 165। तो आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा 165। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 के प्रथम 7 गुणजों का योग। अब ये 2000 पहले तो पूछा गया था, ये 2017 में, अब फिर से 16 में पूछा गया था सेम प्रश्न। अभी इससे पहले भी करवाया था, जिसका हमारा क्या आया था 196। इसको आप फिर से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 के प्रथम 5 गुणजों का योग 2016 में, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 5 सते 35। ठीक है, कितने पूछे थे इसके, 4 पूछे थे। ये हो जाएगा कितना, 15, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। तो आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 6 के पहले 4 गुणजों का योग। ये भी 2016 में पूछा गया था। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 4 ही पूछे थे तो 4 ही तक लिखेंगे। कितना हो जाएगा ये, 18, 36, 36 और 24 50, 60, 36 और 24 60, 60। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 के प्रथम 6, यानी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिके 54। ठीक, अब इसको जोड़ना है हमने, तो ये हो जाएगा 18 में 9 जोड़ेंगे 27, 27 और 27 कितना हो जाएगा, 54, 54 में 36 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 90 नहीं 96 बनेगा। 6 और 4 10 कह रही है, 8 और 1 9 90, 90 प्लस 45 135, 135 में 54 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 8 8 1 190, ऑप्शन ए 189। नेक्स्ट प्रश्न है, बस जोड़ना तो सिंपल है, जैसे आप जोड़ते हैं 7 के प्रथम 4, 7 7 7 दूनी 14, 7 21,
7 चौके 28। 2015 में पूछा गया था 9 7 के प्रथम 4 गुणजों का योग, ये हो जाएगा 21 21 और 21 42, कितना हो जाएगा ये 70। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 के प्रथम 7 गुणजों का योग करने पर प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योग करें। यानी आपने ना इसमें क्या करना है कि जो 6 का पहाड़ा है वो 6 तक पढ़ना है, जो उसको जोड़ के आएगी यानी प्राप्त अंक है उन्हीं अंकों का योग करना है फिर से जो जोड़ के आएगा। जैसे 2015 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 6 का पहाड़ा 6 तक, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 6 के 36, तो हो जाएगा 18 36, कितना हो जाएगा 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 90, 6 9 136। अब इनको जोड़ना है 6 7 8 9 126 126। अब जुड़ के ये आया ना। अभी क्या बोल रहा है कि प्राप्त अंक यानी जो प्राप्त अंक है के सभी अंकों का योग यानी 1 + 2 + 6 8 और 1 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्न में बच्चे खज्जल हो जाते हैं, इसीलिए आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अब देखो इसमें खज्जल नहीं होना है कि कौन सी निकालनी 4 अंकों की। अब यहाँ पे सीधा ये देखो कि अभाज्य गुणनखंड कहाँ पे, जैसे यहाँ पे 8 तो अभाज्य संख्या है नहीं ना, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। यहाँ 4 है, ये भी पहले ही कैंसिल हो गया। 10 वाला देखो ये भी पहले ही कैंसिल है क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 5 25 5 5 25 25 5 125 125 दूनी 250 250 दूनी 500 5 दूनी 10 2 लग जाएगी 0 1000। यानी 1000 जो है ना 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आपने ध्यान देना है, अभाज्य संख्या ध्यान देनी है। अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है, जैसे यहाँ पे थी 5 5 5, ये अपने आप से ही भाग होती है 5 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2100 का अभाज्य गुणनखंड 2022 में पूछा गया था। ये 2100 का अभाज्य गुणनखंड, अब जैसे यहाँ पे 15 है, 15 तो किसी और से भाग हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं है। अब देखो यहाँ वाला 4 है, ये भी नहीं है। 2 दूनी 4। अब ये सारे अभाज्य संख्या है, क्या घर में बैठ के देख भी लेना कि क्या ये अभाज्य संख्या है, क्या ये इसको गुणा करके आप लोगों का ये आ रहा है। अगर ये समझ नहीं आया है तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो, बट ये बहुत लंबा जाएगा, इतना समय नहीं होगा। वैसे फैक्टर बनाने होंगे तो बना लेना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। अब इसमें क्या पूछा हुआ है कि इसमें से जितने भी आपके पास ऑप्शन है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 यानी जो 4 से भी 8 से भी और 6 से भी तीनों से क्या हो रही होगी? गुणज मतलब कि डिवाइड हो रही होगी। गुणज तो वही संख्या होती है ना जो किसी को भाग करके, जो मतलब किसी से भाग हो जाती है। जैसे 12 है तो हमारे को पता है कि 4 और 3 इसके क्या है? गुणज है। ठीक, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वैसे ही रैंडमली पता नहीं चलेगा तो सबसे पहले आपने सबसे पहले ए ऑप्शन को इन तीनों से डिवाइड करना है, पहले 4 से, फिर 8 से, फिर 6 से। अगर पूरा नहीं हो रहा है फिर आगे इन सबको आपने इस तरह से करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2020 जेएनबी 2020 में पूछा गया था ये प्रश्न। अब इसमें तो मुझे सारे ही जो क्या बोलते हैं नंबर है वो कैसे अभाज्य नंबर है, तो सबसे पहले से शुरू करते हैं कि इनको गुणा करके क्या हमारे पास 640 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 मल्टीप्लाई 5 5 दूनी 10 कैरी 5 से 15 और 1 16, ये तो कितना हो रहा है? 160। नेक्स्ट है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 गुणा 5 कितना आ रहा है? 4 5 20 कैरी 2 30 और 2 320, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 पंजे कितना आया था? 32 पंजे 160 और 16 पंजे 80 800, ये तो नहीं है। अब बचा एक ही ऑप्शन 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 गुणा 5 8 5 40 कैरी 4 5 दूनी 10 और 4 14 5 कम 5 और 1 6। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है
कि 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग, यानी 8 8 16 32 और 40 कितना हो जाएगा 36, 36 और 32 8 68 में 40 जोड़ेंगे 100 नहीं 8 के 24 आना था यार, पढ़ा ही गलत लिख गया। 8 के 24 8 चौके 32 कितना हो जाएगा ये 24 48 48 में 32 जोड़ेंगे 10 80 80। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी 2020 में पूछा गया था, यानी हर ईयर में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब 6 का पहाड़ा कहां तक लिखेंगे 5 तक, 6 3 18 6 चौके 24 6 पंजे 30 तो हो जाएगा 6 12 6 18 18 और 18 36 36 और ये हो जाएगा 10 3 और 5 और 1 6 90 30 भी बच जाएगा ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पूछा गया था, ये भी 2015 में पूछा गया था। 2015 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। कि अगर आप इनको जोड़ रहे हैं तो जो आपके पास इकाई में और दहाई में 2 अंक आ रहे हैं उनका अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो आपने 6 के 5 गुणज लिखने हैं। तो हमारे पास 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 6 पंजे 30। अब ये तो हमारे पास 6 के क्या हो गए 5 गुणज। अब ये बोल रहा है कि उनका योग, अब हमने इनका योग करना है। ये हो जाएगा 12 18 18 36 36 और 24 60 90 90 आया है ना। अब क्या बोल रहा है कि आने वाली संख्या, अब संख्या हमारे पास आ चुकी है कि इकाई, अब इकाई का अंक ये है और दहाई इकाई दहाई, अब इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा 9। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आएगा 7 यानी 72 आया हुआ है तो आपने इकाई का अंक ये लेना है, दहाई का अंक ये लेना है, इनको जोड़ देना जो भी आएगा और फिर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9। 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है, जो इसके आसपास होगा वो निकालना है आपने। तो 13 का पहाड़ा, इसीलिए पहाड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है और पहाड़े आने भी चाहिए। 13 एकम 13 13 दूनी 26 13 कम 13 13 26 13 के 39 13 चौके 52 13 पंजे 65 13 छिके 78 13 सते 91। यहीं तक पूछा था ना। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ के कितना आ रहा है और बताओ, थोड़ा फास्ट जोड़ो। ये प्रश्न भी 2015 में पूछा गया था। वैसे इसमें प्रश्न रिपीट भी हुआ है जो 2015 में पूछा गया था, 16 में भी वही पूछा गया था। थोड़ा सा जोड़ना है बेटा, थोड़ा सा फास्ट जोड़ो। 365 आपके पास आया है 365, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 के चौथे और 7वें गुणज का योग, यानी 13 का चौथा 13 चौके 52 और 13 सते 91। अब क्या बोल रही है इनका योग कितना आएगा जुड़ के 9 और 5 14 143। 13 के चौथे और 7वें गुणज का योग ऑप्शन डी। ये पूछा गया था 2015 में।